हेलो गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो गाइस? मैं हूं आपका आरबी सर। तो चलिए, आज पेपर नंबर 34 को हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको जैसा कि बताया था, 3 पेपर हम लोग ऑलरेडी मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। 19 ऑफ जुलाई को आपको 3 पेपर्स मिलेंगे, पेपर नंबर 33, 34 एंड 35। तो 33 मैं कर चुका हूँ, 34 अब मैं कर रहा हूँ और 35 इसके बाद हम लोग करेंगे। ओके, तो पेपर नंबर 33 पेपर नंबर 34 का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं अभी बेटा। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग: ऑक्सैलिक एसिड, मेलानिक, सक्सेनिक, ग्लूटारिक एसिड। ओके, तो देखना बेटा, आपको पता ही है एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। प्लस आई के इन्वर्सली होता है। अब यहाँ पर सिर्फ मेरे को फैक्टर प्लस आई वाला ही दिख रहा है, दोनों जगह तो क्या है, एसिटिक एसिड हो तो सब में कॉमन है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इसमें पहले में कोई भी प्लस आई नहीं है, तो सबसे ज़्यादा तो 1 का होगा। तो इसका मतलब सी और डी तो अपना वैसे ही देखते ही गए, ए या बी में से कोई अपना एक आंसर आएगा। अब दूसरे में यहाँ पर एक प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, बट यहाँ पर 2 लगे हुए बेटा, तो बी वाला ज़्यादा एसिडिक होगा, तो ए ऑप्शन अपना आ गया। क्लियर? पहला क्वेश्चन बस बहुत बढ़िया तरीके से निकला। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, बेंजीन के साथ ये सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप दिया हुआ है एंड दूसरे में अपन को दे दिया है ये एच सी डबल बॉन्ड ओ। तो पोजीशन अगर देखें तो पोजीशन तो नहीं हो सकता, क्योंकि पोजीशन चेंज हो गई यहाँ पे, तो स्ट्रक्चर ही चेंज, मतलब स्ट्रक्चर का ये उठ के यहाँ आ गया, तो पोजीशन में ये तो नहीं होता। ठीक है ना, पोजीशन चेंज होती है सिर्फ। यहाँ पर अलग हो गया, देखो यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर एक एच फालतू आ गया ना, देखो। ठीक है, तो अच्छा देखी जाए, चेन आइसोमर नहीं होगा। फंक्शनल में तो फंक्शनल ग्रुप चेंज होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो नहीं रहा कोई, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन? मेटामर्स ये होगा। क्लियर? चलिए, अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग। एक क्वेश्चन अपने को एक फिगर दिख नहीं रही यहाँ पर। द अबव प्रोसेस इन विच अल्फा एंड बीटा फॉर्म रिमेन इन इक्विलिब्रियम विद एसाइक्लिक फॉर्म एंड अ चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन इज ऑब्जर्व्ड इज कॉल्ड एज। तो इसने बोला अल्फा और जो बीटा है उसमें ऑप्टिकल रोटेशन चेंज हो गया बेटा, ऑप्टिकल रोटेशन चेंज हो गया। तो इसने बोला जब भी ऑप्टिकल रोटेशन चेंज होता है ना, याद रखना, ऑप्टिकल रोटेशन चेंज होने को बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। क्या बोलते हैं बेटा? म्यूटा रोटेशन। तो इसने बोला कि ऑप्टिकल रोटेशन मतलब चेंज हो गया, तो ये किस में, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। ए ऑप्शन अपना आ जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन 4 है, 0.1 मोलर NaOH इज टाइट्रेटेड विद 0.1 मोलर 20 ml HA। तो NaOH को टाइट्रेट करा HA के साथ, ठीक है, इसका टिल द एंड पॉइंट KA का इतना दिया, तो HA का अगर KA दे दिया तो गाइस इसका मतलब ये वीक एसिड पाएगा, और अब यहाँ पर ये Na प्लस का वाटर बनाएगा। अब इसने बोला 0.1 मोलर 20 ml, इसका मतलब कितने मोल हो गए? 2 मिली मोल हो गए, 2 मिली मोल HA के डाले। अब इसने बोला टिल द एंड पॉइंट, कब तक डालते रहिए 0.1 मोलर। इसने देखो NaOH की सिर्फ मोलैरिटी दे रखी है, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं दे रखी। इस टाइट्रेटेड विद 0.1 मोलर 20 ml HA टिल द एंड पॉइंट। एंड पॉइंट का मतलब है जब ये इसका पूरी तरह रिएक्ट कर जाएगा। तो इसका मतलब अगर इसके 2 मिली मोल डाल रहे तो एंड पॉइंट आने तक ये डलता रहेगा। इसका मतलब कि पूरा HA को NaOH खत्म करेगा। तो मतलब जितना HA के मिली मोल थे उतने ही NaOH के मिली मोल भी होने चाहिए। तो बेटा इसके भी मिली मोल कितने हो जाएंगे? Na। तो ये तो था टाइम 0 पे। अब T पे क्या हुआ कि जैसे ही एंड पॉइंट आ गया, दोनों एक दूसरे को मर मिटेंगे, मतलब दोनों मर मिटेंगे एक दूसरे से। ठीक है ना, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? खा जाएंगे। जब खा जाएंगे तो ये भी 0, ये भी 0, और इसके कितने मिली मोल बन गए? सॉल्ट के 2 मिली मोल बन गए। क्लियर? सॉल्ट के बन गए 2 मिली मोल। अब क्या करना है अपन को? अल्फा इसने बोल रखा है कि यूनिटी से कंपेयर करोगे तो नेग्लिजिबल, इसने मान ही रखा है बहुत स्मॉल है। पीएच निकालना है, तो अब यहाँ पे जो सॉल्ट बना बेटा इसका क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। तो इट इज़ अ सॉल्ट ऑफ
स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का पीएच निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 7 प्लस का हाफ pKa प्लस का log C। ठीक है, तो 7 प्लस का हाफ pK कैसे निकलेगा, K दे रखा है इसने, तो pK पहले ही निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पर, माइनस का log 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6, तो कितना आ गया, माइनस का log 6 प्लस का 6 log 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, तो माइनस log 6 कितना होता है, log 6 कितना हो जाएगा बेटा, 2 इंटू 3, log 6 कैलकुलेट ही कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो log 6 कितना हो गया यहाँ पर 0.778, 0.8 ही मान लूँ मैं बेटा, ठीक है, 0.8 मान लिया, माइनस का 0.8 प्लस का 6 कितना हो गया बेटा 5.2 हो गया, क्लियर, 5.2 हो गया। तो 5.2 तो क्या आ गया इसका pK प्लस का log C। अब ये C क्या है, कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन किसकी होती है बेटा, सॉल्ट की। तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, सॉल्ट के मिली मोल तो आ गए 2 मिली मोल, अब वॉल्यूम निकालना है यहाँ पे टोटल वॉल्यूम, तो मिलाया होगा तो टोटल वॉल्यूम कैसे निकलेगी। अब इसने तो NaOH की वॉल्यूम दे ही नहीं रखी है, बट तो बेटा निकाल तो सकती है NaOH की वॉल्यूम। और वैसे अगर मैं आपको सीधा तरीका बता दूँ, देखो दोनों की मोलैरिटी क्या है, सेम है, अगर मोलैरिटी दोनों की सेम है तो वॉल्यूम भी सेम आएगी, बट इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, मोलैरिटी इक्वल टू होता है मोल अपॉन वॉल्यूम। मोलैरिटी कितनी दे दी है 0.1, मोल कितने हैं 2, वॉल्यूम तो देखो वॉल्यूम कितना आ गया 20 ही आ गया। तो मैंने वही बोला कि अगर मोलैरिटी सेम है तो वॉल्यूम भी सेम होगी, तो 20 40, 1/20, 1/20 का मतलब 0.05, तो log कितना आ गया यहाँ पर 0.05, ठीक है। तो ये आ गया बस 7 प्लस का हाफ 5.2 प्लस का log 0.05 को क्या लिख सकते हैं, फटाफट कर ही लेते हैं सॉल्व, ठीक है, आप लोग निकाल ही सकते हैं। तो log 0.05 ये आ गया माइनस का 1.30, तो 5.2 में से 1.3 घटा दो, ये बच गया 9, ये बच गया 3, 3.9 बच गया अंदर। 7 प्लस का हाफ 3.9, 3.9 को अप्रॉक्सीमेट 4 ही ले लूँ, 7 और 2 9, 9.22 आंसर आ जाएगा। तो ये अपना आंसर आ जाएगा बी, क्लियर, अप्रॉक्सीमेट लिया था हम लोगों ने। एक मिनट मैं गलत कर गया, ये हमने 3.9 से बढ़ा के लिया है ना, कुछ 4 ले लिया हमने, तो 4 दूनी 4 ले लिया, तो 7 और 2 9। तो यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरह से रख दूँ इंटू 10, तो 2 1 द 2, 2 9 द 18, 1.9 आएगा ना, तो 8.95 आएगा बेटा। ये यहाँ पर गलत लिख गया मैं, ये गलत बोल गया, 8.95, क्योंकि मैंने अगर बढ़ाया तो उसमें कम करूँगा ना आंसर में, तो डी ऑप्शन आएगा इसका 8.95, क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केचेस इज एन आइसोबार, इसमें से बोला इसमें से कौन सा आइसोबार है, ठीक है। तो आइसोबार का मतलब प्रेशर क्या होगा बेटा, कांस्टेंट, तो PV इक्वल टू NRT होता है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा NRT बाई P। अब इसमें क्या लेना है, log ले ले अपन दोनों जगह, तो log V इक्वल टू log NR बाई P प्लस का log T, ऐसे लिख सकता हूँ, log A इंटू B, क्लियर। इतना इतना मैंने 1 मान लिया, इतना इतना 1 मान लिया, तो बस अब NR बाई P इसने ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है, तो Y इक्वल टू MX प्लस C, तो log V log T B इक्वेशन आ जाएगा, B ग्राफ आ जाएगा, क्लियर। ये कांस्टेंट है NR बाई P। अब देखना अगला क्वेश्चन है, एनालिसिस शो दैट निकल ऑक्साइड कंसिस्ट ऑफ निकल आयन विद इतना, तो निकल ऑक्साइड है बेटा NiO, ठीक है। तो हैविंग D8 कॉन्फ़िगरेशन 4% ऑफ D7 कॉन्फ़िगरेशन
विच अमॉन्ग द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड। ठीक है, तो ऑक्साइड आयन के लेट मैंने ऑक्साइड आयन कितने मान लिए, इक्वल टू एक्स। तो कुछ नहीं, बस चार्ज बैलेंस करना होता है। इन टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है ना, चार्ज बैलेंस कर दिया करो बेटा। चार्ज बैलेंस करते ही आपका आंसर आ जाएगा। चार्ज कैसे बैलेंस करोगे, निकल D8 का मतलब निकल +2 में, निकल +2 में कितना है 96, तो 96 इंटू 2, बाद में डेसिमल बाद में लगा देंगे हम लोग, ठीक है ना, परसेंटेज में ले रहा हूँ। 4 इंटू +3, D7 का मतलब +3, और उधर x कितना है, ऑक्साइड है, ठीक है ना, -2 का चार्ज होता है, -2x आ गया। तो यहाँ पर कितना आ गया बेटा, ठीक है ना, चार्ज ऑफ कैटायन इक्वल टू चार्ज ऑफ एनायन रखते हैं हम लोग, तो ये आ गया 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 1 19, प्लस का 12 माइनस का 2x। तो यहाँ से x कितना आ गया बेटा, ये 4 10 और ये 4 10 और 2 204, तो ये आ गया 102। अब डेसिमल लगाया तो मैं 1.02 आ गया, ठीक है ना, तो 1.02 आ गया। तो निकल ऑक्सीजन 1.02, तो इसका मतलब ये 1 पाएगा, ठीक है ना, तभी ये हुआ पॉसिबल। या फिर निकल क्या आ जाए 0.96 आ जाए, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 96% और ये 1%, ठीक है ना। तो निकल 0.96 आ जाए, ऑक्सीजन 1 आ जाए, तो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन इसका कौन सा होगा, बी वाला। क्लियर, निकल 1.02 तो होगा नहीं, ठीक है ना, ऑक्सीजन 1, तो निकल कम पाएगा इससे, तो 0.96 और 1 वाला पाएगा, तो बी ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच कंपाउंड डज वेनेडियम हैव एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +4। यहाँ पर देखूँ तो NH4 प्लस VO2 माइनस, तो यहाँ पर माइनस का 4, ये NH4 यहाँ पर तो नहीं पाएगा बेटा। K4VCN6 यहाँ पर देखूँ तो +2 पाएगा, नहीं होगा। VSO4 +2 नहीं पाएगा। VOSO4 VO प्लस SO4 -2, तो यहाँ पर अगर मैं वेनेडियम का देखना है ना मुझे, 1 मिनट रुको। इन विच कंपाउंड वेनेडियम हैव एन ऑक्सीडेशन नंबर +4, तो -4 -8 प्लस का SO4 -2 है ना, तो -2 इधर +2 आएगा, ठीक है, -2 और VO प्लस जो है VO प्लस में टूटता है, इधर +2, तो इधर ये +1 में जाएगा, ये तो नहीं होगा, फिर ये भी नहीं होगा। इधर देखिए VO2 NH4 प्लस VO2 माइनस, तो -4 और इधर जाके +3 हो जाएगा, तो वेनेडियम तो यहाँ पे +3 में आ रहा है, ठीक है ना। VO2 माइनस में जाएगा, तो यहाँ पर एक मिनट इसमें देखूँ तो 6 -4, यहाँ पर -6 है, तो +2 हो जाएगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये VO वेनेडियम जो है SO4 -2 होगा ना, तो ये +2 में जाएगा, 1 मिनट सॉरी, तो ये क्या हो गया -2, हाँ ये यहीं पर आ गया +4, डी ऑप्शन आएगा बेटा, सही है। क्योंकि देखो ना यहाँ पर ये VOSO4 जो है ये VO +2 और SO4 -2 में ब्रेक होगा। अब VO +2 में x -2 इक्वल टू +2, तो x इक्वल टू +4। क्लियर, तो VOSO4 अपना आंसर आ गया, डी आंसर अपना आएगा बेटा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज दैट इज बोथ पैरामैग्नेटिक एंड कलर। तो पैरामैग्नेटिक भी होना चाहिए और कलर भी देना चाहिए। तो पहले MnO4 -2 देखे, तो MnO4 पैरामैग्नेटिक होता है भाई, ठीक है ना। MnO4 -2 में देखे तो पैरामैग्नेटिक होता है, क्यों भाई, यहाँ पर कितना आएगा, Mn का स्टेट कितना आ जाएगा, MnO4 -8 तो +6,
तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें बचेगा बेटा, ठीक है। तो एक ने तो ये पैरामैग्नेटिक तो है। अब MnO4-2 बनाएंगे, तो ये कलर भी शो कर देगा, क्यों इसमें रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस के थ्रू कलर भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आंसर अपना। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15। द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर बिस्मुथ 3+, बिल्कुल बिस्मुथ की 3+ सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि जर्नल क्या होती है 5+। इनर्ट पेरिफेक्ट लगता है लास्ट वाले एलिमेंट में, तो पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही है। इन द केस ऑफ नाइट्रोजन ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +1 to +4 डिसप्रोपोर्शनेट भी करते हैं, बिल्कुल सही है। देर इज कंसिडरेबल इंक्रीज इन कोवलेंट रेडियस फ्रॉम N to P बट फ्रॉम AS to BI ओनली स्मॉल इंक्रीज इन कोवलेंट रेडियस। NCERT की लाइन बिल्कुल उठा के लिख रखी है, तो डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही हो गया। तो ये अपना करेक्ट आंसर है, सारे ही सही हो गए। क्लियर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट कीप नाइट्रोजन ऑन हीटिंग। तो NaN3 तो देता है नाइट्रोजन, ये तो नहीं होगा। NH4NO2, देखो मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी हीटिंग का, वापिस बता देता हूँ। कभी भी करना हो, इसमें से वाटर निकाल दो, वाटर निकालो, कितने वाटर निकल जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल वाटर निकल जाएंगे, क्या बच गया, N2 बच गया, ये भी नहीं हो सकता। NH4Cr2O7, इसका मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, N2 निकालते तो बचा कौन, ये वाला बचा, तो ये आंसर आ गया बेटा, ठीक है। उसके लिखा ब्राउन कलर्ड मिक्सचर ऑफ 2 गैसेज इज ऑब्टेन्ड बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद मेटालिक कॉपर। तो नाइट्रिक एसिड को मेटालिक कॉपर के साथ जब रिएक्ट करवाया तो ये क्या देगा, एक तो सॉल्ट दे देगा, ठीक है। प्लस का क्या निकालता है NO, प्लस का NO2, प्लस का वाटर। क्लियर। इसने बोला मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो मेरे हिसाब से तो यही मिक्सचर ऑफ गैसेस होना चाहिए जो कि ब्राउन कलर्ड है। तो यहाँ पर देखो NO2 का कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर है, ठीक है। दिस मिक्सचर ऑन कूलिंग, क्योंकि NO तो कलरलेस होती है, दिस मिक्सचर ऑन कूलिंग। अब इसको अगर कूल कर दिया हमने, NO प्लस NO2 को कूल कर दिया तो ये जम जाएगा, जम के क्या बना लेगा, N2O3 बना लेगा। तो कूलनेस टू अ ब्लू लिक्विड, तो इसका मतलब ये N2O3 का क्या होना चाहिए, ब्लू कलर होता है। विच ऑन फ्रीजिंग एट -30 डिग्री सेल्सियस गिव्स अ ब्लू सॉलिड। द करेक्ट चॉइस फॉर ब्लू लिक्विड और सॉलिड इज, इट इज रेफर टू एज एनहाइड्रस ऑफ नाइट्रस एसिड। भाई हाँ बिल्कुल, N2O3 जो होता है वो एनहाइड्रस होता है नाइट्रस एसिड का, तो पहला पॉइंट तो सही है बिल्कुल, इसका मतलब अपना कंपाउंड सही है। इट इज़ एन एसिडिक ऑक्साइड हैंस डिजॉल्व्ड इन अल्केलाइज प्रोड्यूसिंग नाइट्रेट। बिल्कुल एसिडिक ऑक्साइड है भाई, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, एसिड बनाएगा वाटर डाल के, तो एसिडिक ऑक्साइड हो गया। इट कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ 50% HNO3 ऑन आर्सेनियस ऑक्साइड एंड देन कूलिंग टू 250 केल्विन। बिल्कुल सही है भाई, ये आर्सेनियस NCERT में लाइन लिख रखी है, ये वाला आर्सेनियस ऑक्साइड से भी इसको बना सकते हैं, इसका भी मतलब डी ऑप्शन आ गया। तो यही करेक्ट ऑप्शन है डी, सारे सही है इसके बारे में, तो डी आंसर इसका भी आएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑन रिडक्शन विद LiLH4 गिव्स यील्ड्स अ सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन बनाना तो मिथाइल साइनाइड से ये अमाइन तो बनाएगा, बट प्राइमरी अमाइन बनाएगा ये तो CH3NH2 बना देगा, ठीक है, ये तो नहीं होगा। नाइट्रो इथेन, नाइट्रो को तो ये LiLH4 रिड्यूस नहीं करता। मिथाइल आइसोसाइनाइड हो सकता है, देखते हैं CH3N+C। तो आइसोसाइनाइड से अगर आपको पता हो, हाँ बिल्कुल ये हो जाएगा भी, ये क्या बन जाएगा CH3NHCH3 ऐसे बना देगा, तो सेकेंडरी बन गया, तो ये आ जाएगा अपना, ठीक है ना, ये गलत है, ये आ जाएगा एसिटेमाइड को नहीं बनाएगा इससे। An alkane of molecular weight 86 ग्राम पर मोल ऑन मोनोक्लोरिनेशन gives 2 प्रोडक्ट। और इसने एल्केन दिया CnH2n+2 इक्वल टू 86, इसने मॉलिक्यूलर वेट दे दिया ना इतना, तो यहाँ से क्या करें अपन, n का वैल्यू निकाल ले, कैसे निकाले, कार्बन का एक एलिमेंट ले लूँ तो 12n
प्लस का हाइड्रोजन का 1 मास होता है तो 2n प्लस का 2 इक्वल टू 86, तो 14n इक्वल टू 84, n इक्वल टू कितना आ गया 84/14, तो 4 6 24, ये पूरा गया 6 पे, तो n इक्वल टू 6 आ गया, तो ये फॉर्मूला बन गया अपना C6H14, C6H14 होगा। अब इसने बोला दो मोनोक्लोरिनेशन गिव्स 2 प्रोडक्ट। अब मोनोक्लोरिनेशन में क्या होता है बेटा, Cl आके जुड़ जाता है, सीधा एक हाइड्रोजन निकल जाता है, Cl चिपक जाता है। अब अगर 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, इसका मतलब 2 टाइप के हाइड्रोजन यहाँ पर होने चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, अपने देखो अपना C 1 2 3 4 5 6, अगर ऐसे करेंगे तो एक ही टाइप का मोनोक्लोरिनेशन होगा, ये तो एक ही टाइप का आएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। इसका मतलब कुछ इस तरह से हो सकता है, अगर 2 टाइप का आ जाए तो एक C यहाँ पर, एक C यहाँ पर। क्यों? क्योंकि अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये टर्शरी हो गया, ये वाला भी टर्शरी है, देखो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, और ये बाकी सारे क्या है, प्राइमरी। तो एक बार तो क्लोरीनेशन क्या हो सकता है, प्राइमरी कार्बन पे हो सकता है, एक बार किस पे हो सकता है, टर्शरी पे हो सकता है, तो 2 प्रोडक्ट यहाँ पर मिल सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अपन क्या लगाएंगे 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, बिल्कुल ये वाला ऑप्शन आ जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, इक्विमोलर दे दिया, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, जिसका आई ज़्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा। तो BaCl2 में भैया 2 आएगा, यूरिया का 1 आएगा, AlCl3 का सबसे ज़्यादा आएगा, तो AlCl3 फिर BaCl2 फिर यूरिया, सी ऑप्शन आ गया बेटा। ठीक है, तो बहुत सिंपल था। स्ट्रक्चरली बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट शुड कंटेन अल्काइल चेन, NCERT की लाइन है भाई, जब भी डिटर्जेंट बायोडिग्रेडेबल होता है अल्काइल साइड चेन होती है उसकी, सी ऑप्शन देखो आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ पेंट 3 into ऑल into पेंट 3 into ऑन। तो भैया अल्कोहल से कीटोन बनाना है, अल्कोहल से कीटोन बनाना है, ऑक्सीडाइज करेंगे। अगर मैं आपको बताऊं बेस्ट मेथड क्या होता है, जो अल्कीन को, इसमें देखो अल्कीन को कन्वर्ट नहीं कर रहा है, अल्कीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा, KMnO4 तो भैया अल्कीन को भी ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी कन्वर्ट कर देता है। K2Cr2 समझ में नहीं होता, तो इसका सबसे बढ़िया कौन सा है, अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करना है बट विदाउट ऑक्सीडाइजिंग अल्कीन बॉन्ड, ओलेफिनिक बॉन्ड को। तो PCC होता है, PCC एक अच्छा एजेंट होता है जो हम लोग अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। तो PCC अगर हम लोग देखें, ये देखो ये क्या होता है, ये PCC तो है हमारा, दिस लास्ट वन इज कॉल्ड द PCC। ठीक है, इसी को तो PCC बोलते हैं, तो ये डी आंसर जो है हमारा हो गया। क्यों? क्योंकि PCC के बारे में क्या खास बात है कि PCC डज नॉट अफेक्ट ओलेफिनिक बॉन्ड, ये ओलेफिनिक बॉन्ड को कुछ भी नहीं बोलता। ठीक है ना, ये कहता है भैया तू अपना बैठा रहे। ठीक है, तो ओलेफिनिक बॉन्ड को कुछ भी नहीं बोलता ये। अगर अगला क्वेश्चन देखें, विच वन या वंस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल यील्ड 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल बनाना है, 2 प्रोपेनॉल सेकंड पोजीशन पे वो लाएगा। ठीक है, तो सेकंड पोजीशन पर OH आएगा, तो ये बन गया 2 प्रोपेनॉल। क्लियर, ये बनाना है। तो पहले से अगर देखूं तो H2OH+ है, तो बिल्कुल पहले वाला तो बना देगा, सेकंड पोजीशन पे कार्बोकेटाइन सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल हो बन जाएगा, CH3CHO MgI ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ गया, CH3 CHOH CH3 बिल्कुल ये भी बना देगा बेटा। ठीक है ना, ये यहाँ पर लगेगा, ये CHOH बनेगा, बिल्कुल ये भी कर देगा हाइड्रोलिसिस के साथ। HCHO C2H5 MgI HCHO है ना, तो ये तो बना देगा बेटा CH3 CH2 CH2OH 2 और 1 3, 2 और 1 3 बना दिए, तो नहीं, ये तो नहीं बनाएगा। न्यूट्रल KMnO4 तो इसको उठा के नहीं, ये भी नहीं करेगा। क्यों? ये इस पाई बॉन्ड को हटा देगा, बट ये अल्कोहल नहीं बनाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, एसिड बना देगा ये यहाँ पर, तो इसका मेरे को डाउट है फिर भी, बट एसिड मेरे को जहाँ तक मुझे ध्यान है एसिड बना देगा। मेरे अकॉर्डिंग इसके आंसर जो है वो 2 ही आने चाहिए, फर्स्ट एंड सेकंड। ए ऑप्शन मेरे को दिख रहा है इसका, मेरे अकॉर्डिंग आना चाहिए। बाकी इन केस अगर कुछ
गलती हो तो आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि पहले भी कुछ पेपरों में आप लोगों ने करा है, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है उसमें। द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज, तो पहला तो अगर मैं देखूं ये वाला जो स्ट्रक्चर दे रखा है, दिस इज द कॉन्जुगेटेड डाइन, 2 पाई बॉन्ड है तो कॉन्जुगेटेड डाइन है, ठीक है। दूसरा अगर देखें तो दूसरा एंटी एरोमेटिक हो गया ये बेटा, क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तीसरा यहाँ पे दिख नहीं रहा, चौथा नहीं दिख रहा, तो यार तीसरा चौथा नहीं दिख रहा तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो यार ये तो बता नहीं सकते, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि एंटी एरोमेटिक सबसे ज़्यादा लेस स्टेबल होगा। मुझे ये नहीं पता ना फोर्थ कौन सा है, तो बेटा एक बार या तो मैं ये टेलीग्राम पे कर दूंगा, ठीक है ना, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको बता दूंगा सही क्वेश्चन, क्योंकि अब मैं मोबाइल में देखूंगा फिर आप बोलोगे आंसर देख लिया, आंसर देख के बताता है, तो इसलिए बेटर है ना अपना भाई अगली बारी कर देंगे, जिससे आपको कम से कम विश्वास तो रहे कि भैया अपन सामने ही पेपर सॉल्व करते हैं। अब मैं मोबाइल से देखूँगा तुम कहोगे आंसर देख लिया, ठीक है, फिर अब टेलीग्राम पे कर देंगे अपन। तो बोथ CO3+ एंड PT4+ हैव अ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 6, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विल शो approximately the same electrical conductance for the 0.001 molar aqueous solution, assume 100% ionization, ठीक है, 100% आयनाइजेशन है, सेम इलेक्ट्रिकल फॉर दी 0.001। तो पहला देखें, अगर पहले से कंपाउंड क्या बनेगा, CO NH3 4। अब 2 रखने अगर, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखना है तो 2 यहाँ पर रखना पड़ेगा, एक Cl बाहर आएगा। तो अगर इससे देखें तो इसके 2 आयंस बनते हैं, यहाँ पर देखूँ तो मैं PT NH3 4 Cl2 और बाहर भी Cl2। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 3 बनते हैं यहाँ से, तो ये पहला तो नहीं हो सकता, क्योंकि जितना इक्वल नंबर ऑफ I, अगर I जिसका सेम आएगा उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी सेम आएगी। दूसरे का देखूँ तो 3 इसके 3 इसके, तो 0 आ गए, तो इसके देखो 5 और 1 6 इसका, ये भी नहीं हो सकता बेटा। इसमें देखूँ तो 3 4 4 आ गए, इसमें 5 और 1 6, इस ये आ गया सेम, 4 4 आ गए दोनों के, तो सी आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक मोनोप्रोटिक एसिड ऑफ कंसंट्रेशन इतना हैविंग के इतना, अल्फा निकालना है बेटा, तो कितना आ गया 10⁻⁻⁴ अपॉन 1.2 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो अभी कितना आ गया, तो ये 10 ऊपर जाएगा, इंटू का 10 करेंगे, ठीक है ना, 10 करेगा तो 10⁻³ आ गया ऊपर भी, तो कितना आ गया 10⁻³ अपॉन 12 इंटू 10⁻³, ठीक है। 1/12 कितना होता है 1/12। अब रूट 1/12 करना है, 1/12 कितना होगा 0.1/12 तो हो गया 0.10 हो गया ना, 0.0 100 हो गया, 12 पंजे 60, 12 सत्ते 7 दूनी 14, 12 8 96, 12 9 12 8 96, ठीक है ना। 0.08 हो गया बेटा, 0.08 हो गया। अब 96 आ गया, 4 आ गया, 40 आ गया, 12 चौका 36, 0.084, ठीक है ना, इंटू 10 की पावर, ये तो 0 ही हो गया, इसका रूट करना है बेटा 0.084। अब 0.084 का अगर रूट करता हूँ मैं, .084 का अगर रूट कर दूं कितना हो गया 0.0, ये आ गया 0.28, तो ये आ गया लगभग 28%। अगर ये 28% आ रहा है, इसका मतलब अपने तो ये वाली जो फॉर्मूला है बेटा, ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाते थे जब 5% क्या होता था हमारा, लेस देन 5% होता था अल्फा। इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला तो हम लोग नहीं लगा पाएंगे, फिर तो अपन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही जाना पड़ेगा।
कि के क्या होता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। हाँ तो गाइस हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज 10 डेज, ठीक है। अमाउंट ऑफ ए लेफ्ट ऑन द एंड ऑफ 11th डे, ठीक है, 11 डे के एंड में, स्टार्टिंग विद 1 मोल, 1 मोल से स्टार्ट हुआ, तो 11 में से मतलब एक काट दिया तो 10 रह गया, तो मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन अगर मैं तो 11/10 हो गया ये बेटा, ठीक है ना। तो ये इसको यहाँ पे सीधा एक कंपेयर कर सकते हैं कि फाइनल कंसंट्रेशन इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2 की पावर n, वेयर n इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, ये कर सकता हूँ। तो बस ठीक है, तो 1/2 की पावर n इक्वल टू, इससे रिलेट कर दूँ मैं 1/2 की पावर n + 6/10। तो यहाँ पर देखो 1/2 की पावर कितना आ जाएगा 11/10, ठीक है, इक्वल टू हाफ n + 6/10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, n + 6 इक्वल टू 11, n इक्वल टू 5। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी आ गई 5। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n, तो n कितना आ गया 5। पुट करके देख लो उसके अंदर सेटिस्फैक्ट्री बैठ रही है। 1/2 इक्वल n इक्वल टू 1/2 11/10, बिल्कुल जो हमने सोचा था वो करेक्टली इसके अंदर आ रहा है। तो ये 5 आंसर आ गया बेटा। अगला क्वेश्चन है द वर्क फंक्शन phi of some metal is listed below. The number of metal which will show photoelectric effect when light of 300 nanometer falls on the metal. सबसे पहले तो एनर्जी निकाल लेते तभी वर्क फंक्शन से कंपेयर करेंगे। तो ये होगा 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। तो नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में कैसे कन्वर्ट करेगी, तो मीटर में कन्वर्ट अगर नैनो तो 10⁻⁹, तो 10⁻1 हो जाएगा बेटा। तो 300 × 10⁻30 बैठ जाएगा, तो 12400 अपॉन 30, तो ये आ गया 3 4 12, 3 1 3, तो 4.13 कुछ आ जाएगा इस हिसाब से, 4.13 आ जाएगा। 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अपन को क्या लेना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अपने को कम रखनी है, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ पाएगा। अगर मैं देखूं कम में, तो यहाँ पर ये चारों कम है, इसके आगे 4.8, इसके आगे मेरे को वैल्यू पता नहीं है, तो ये 4 तो इसका आंसर आएगा। मतलब कितने मेटल इसने पूछा ना, कितने नंबर ऑफ मेटल शो करेगा, तो 4 तो शो करेगी, इससे कम आ रहा है 5 इसका सबका, तो 4 तो बेटा ये शो करेगे। अब इसके आगे 4.8 दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं करेगा। अब इसके आगे की वैल्यू पता नहीं है, तो आप देख लेना, बस आपको कम वाली वैल्यू देखनी है, जिसकी 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वैल्यू लेस होगी वही वाले करेंगे। क्लियर, चलिए ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन है द डेकाहाइड्रेट फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O, दैट इसको वाशिंग सोडा भी बोलते हैं, बिल्कुल सही है। ऑन स्टैंडिंग इन एयर इफ्लोरेंसिस एंड क्रम्बस टू वाटर। तो इफ्लोरेंसिस क्या होता है बेटा, कि वाटर ऑफ हाइड्रेशन को रिमूव करना, जो वाटर ऑफ हाइड्रेशन होता है पार्ट, वाटर क्रिस्टलाइजेशन पार्ट होता है सॉरी, उसको क्या करना है, रिमूव करना। तो जब इसको रिमूव करते हैं, मतलब ये पड़ा एयर में, अपने आप से क्या होता है, पानी जो है सूखने लग जाता है, और ये सूख के आप याद रखोगे हमेशा ये कितने वाटर मोल गवा देता है, 9 वाटर मोल गवा देता है, और 1 वाटर मोल इसका बच जाता है। तो ये इस तरह से रह जाता है Na2CO3.H2O। तो 1 पानी का इसके अंदर मोल बचा रहता है, 9 पानी के मोल ये गवा देता है। तो ये बात आप याद रखोगे, ठीक है। तो इसने पूछा द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द कंपाउंड फॉर्म इज, तो 1 वाटर मॉलिक्यूल का कंपाउंड इसके अंदर बचा रह जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज फॉर 4 आवर थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंटेनिंग अ मोल्टन सॉल्ट ऑफ M metal M. This result in deposition of इतना मोल at the metal M at the cathode. The oxidation state of M in the molten state is X. The value of X is, ठीक है। तो बेटा इजी है तो क्वेश्चन। तो अपन सबसे पहले यहाँ पे चार्ज निकाल लेते हैं। चार्ज कितना हो गया I × T, करंट 5 है, टाइम 4 है, 60 × 60 सेकंड में लेते हैं, अपॉन 96500, ठीक है ना। तो ये अपने क्या निकाल लेंगे, यहाँ से नंबर ऑफ फैराडे आ जाएगा अपना। तो नंबर ऑफ फैराडे कितना आ गया, ये देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी। अब ये आ गया 20
5 चौका 20, 36, 36 दूनी कितना हो गया 36, 6 छिका 36, 36 दूनी 6 दूनी 12, 3 दूनी 72, 720 आ गया। ठीक है ना, 720 अपॉन 965 तो कितना आ गया एक बार देख लेते हैं कैलकुलेट करके। तो यह आ गया 720 डिवाइडेड बाय 965, 0.74 आ गया ये इसमें ये। अच्छा, एक फैराडे इसने 9600 बोला हुआ है। एक मिनट तो फिर ये नहीं करेंगे, यहाँ पर करेंगे 5 × 4 × 60 अपॉन 96,000 बोला हुआ है इसने, सॉरी। तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 960 बच गया। तो 960 से डिवाइड करना है, तो 720 में 960 से और गया 72/96 बच गए। तो डिवाइड कर ही लेते। 2 3 6, 2 6 12, 2 4 2 8 16, 18 और ये 24, 9 12, 3 4, 3/4 आ गया। 3/4 फैराडे आ गया। तो चार्ज कितना आ गया बेटा 3/4 फैराडे। तो इसने बोला मोल कितने हैं इसके 0.25 मतलब 1/4 मोल। तो 1/4 मोल के लिए कितना चार्ज आ रहा है बेटा 3/4 फैराडे। तो 1 मोल के लिए कितना आएगा, तो 3/4 अपॉन का 1/4 मतलब इंटू का 4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 फैराडे के चार्ज आ गया। तो इसने पूछा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन द मोल्टन स्टेट इज +x, तो +3 का चार्ज आ गया बेटा। ठीक है ना, +3 आ गया यहाँ पर। क्लियर। अगला क्वेश्चन है 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज एट 5 बार एंड 300 केल्विन आर एक्सपेंडेड इरिवर्सिबली up to a final pressure of 1 bar and 240 Kelvin against an external pressure of 0.5 bar। अब देखो इसने अगेंस्ट एन एक्सटर्नल कांस्टेंट प्रेशर दे दिया, इसका मतलब इरिवर्सिबल वर्क डन है। और इसने ऊपर बोल भी दिया फॉर्मूला लगेगा माइनस का P एक्सटर्नल डॉट V2 माइनस V1। तो माइनस का P एक्सटर्नल कितना है 0.5 बार है। V2 V1 कहाँ दे रखे हैं, द वर्क डन बाय द गैस इज -XR। इसने इसको कितना ले लिया -XR। अब इसने P1 P2 दे रखे, मतलब V2 को मैं क्या लिख सकता हूँ nRT2 अपॉन P2 माइनस nRT1 अपॉन P1। T1 T2 भी दे रखे, P1 P2 भी दे रखे। करते हैं सोल्व। तो N कितना है, मोल्स कितने हैं 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस इतना। R को R ही रहने देते। T2 कितना है बेटा T2 है फाइनल प्रेशर 1 बार इतना 240 केल्विन एक्सपेंडेड रिवर्सिबली टू अ फाइनल प्रेशर इतना है 240 है ना T2 अपॉन P2 कितना है टू फाइनल प्रेशर 1 बार। ठीक है, माइनस का 2 इंटू का R इंटू का 300/5। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या कर लेंगे, ये माइनस का XR है, तो माइनस का XR इक्वल टू माइनस का 0.5। यहाँ से कितना हो गया ये 480R माइनस का 600R/5 एलसीएम ले लेते हैं। माइनस XR इक्वल टू 0.5 माइनस का एलसीएम लेके 5, ये कितना आ गया 8 5 40, 5 चौका 20 और 4 2400R माइनस का 600R। तो ये 5। ठीक है, अब ये 5 से ये कितने पे गया 0.1 पे। तो माइनस का XR इक्वल टू माइनस का 0.1, 2400 माइनस 600 कितना बच गया बेटा 1800R। तो R से R देखो कैंसिल हो गया, माइनस X ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो X इक्वल टू कितना आ गया 180 आ गया। तो X इक्वल टू कितना आ गया बेटा 180 आ गया। तो 180 आंसर आ जाएगा इसका। R जो है गैस कांस्टेंट है 180 आ जाएगा। क्लियर। तो ये था हमारा पेपर नंबर 34। ठीक है, इजी पेपर था, 90 मार्क्स के आसपास आप लोगों के इसमें भी आ जाने चाहिए। क्लियर। चलिए, ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।